नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। दोस्तों, आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे सुनकर शायद आपको पहली बार में अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हमारे प्राचीन तंत्र शास्त्र और रहस्यमय विद्याओं में ऐसे ऐसी गुण शक्तियाँ छिपी हैं जिन्हें अगर सही तरीके से अपना लिया जाए तो जीवन में चमत्कार होते देर नहीं लगेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि काश आपके पास ऐसी शक्ति होती कि आप सामने बैठे व्यक्ति की मन की बात को जान पाते, वह आपसे सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है, उसके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, वह आगे क्या कदम उठाने वाला है, ये सब आपको बिना उसके बोले ही पता चल जाए। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, क्या कोई ऐसा एक उपाय हो सकता है जिससे आपकी बरसों पुरानी अटकी हुई मनोकामना, चाहे वह धन से जुड़ी हो, नौकरी से हो, व्यापार से हो, विवाह से हो या फिर किसी अपने प्यार को पाने की हो, वह पले के झपकते ही पूरी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तंत्र शास्त्र का एक ऐसा ही दुर्लभ, अत्यंत प्रभावशाली और अचूक टोटका आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। यह कोई साधारण उपाय नहीं है, यह ब्राह्मी के दिव्य पौधे और देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा से जुड़ा हुआ एक अत्यंत गुप्त तांत्रिक उपाय है। दोस्तों, वीडियो को एक सेकेंड के लिए भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसमें से बताई गई एक भी छोटी सी विधि को छोड़ दी तो आप इस अलौकिक शक्ति को पाने से चूक सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इस अद्भुत और रहस्यमय साधना के बारे में। दोस्तों, जब हम तंत्र शास्त्र की बात करते हैं तो तंत्र का अर्थ केवल तंत्र मंत्र या जादू टोना नहीं होता है। तंत्र का अर्थ होता है प्रकृति की गुप्त शक्तियों को समझकर उन्हें अपने जीवन को सुखी और समृद्धि बनाने के लिए प्रयोग में लाना। हमारी इस पावन धरती पर कई ऐसे दुर्लभ वनस्पतियां हैं जिनमें साक्षात देवी देवताओं का वास माना गया है। इन्हीं में से एक परम पवित्र और अलौकिक वनस्पति है ब्राह्मी। दोस्तों, तंत्र ग्रंथों में ब्राह्मी को साक्षात ब्रह्म जी और माता सरस्वती का स्वरूप माना गया है। कहते हैं कि ब्राह्मी के भीतर एक ऐसी गुप्त ऊर्जा मतलब तरंग बहती है जो इस ब्रह्मांड की सूक्ष्म गतिविधि से सीधा जुड़ी हुई होती है। जब हम इस पवित्र वनस्पति का प्रयोग भगवान शिव जी की पूजा और तांत्रिक विधि में करते हैं तो यह सोई हुई चेतना को जगा देती है। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब व्यक्ति की छठी इंद्री जागृत हो जाती है तो उसे भविष्य में होने वाले घटनाओं का पूर्वाभास होने लगता है। उसके भीतर एक ऐसा तांत्रिक अंतर ज्ञान पैदा हो जाता है कि वह दूसरे व्यक्ति की आंखों में देखते ही उसके मन में छिपे हुए विचारों को पढ़ने में सक्षम हो जाता है। और आज जो विधि मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों, वह आपकी सोई हुई तांत्रिक शक्ति को जगाने का काम करेगा। यह टोटका इतना शक्तिशाली है कि इसके करते ही आपके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सर्व मनोकामना पूर्ति के द्वार खुल जाएंगे। दोस्तों, इस तांत्रिक टोटके को करने के लिए आपको बहुत बड़ी या फिर कठिन सामग्री की आवश्यकता नहीं है। जो चीज हमें चाहिए वह बहुत ही सरल और प्रकृति ने हमें बड़ी आसानी से उपलब्ध कराई है। लेकिन याद रखिए दोस्तों, तंत्र शास्त्र में भाव और नियम का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ सही नियमों के साथ में करेंगे तभी आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त होगा। आइए नोट कर लीजिए कि आपको इस तांत्रिक प्रयोग के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। ताजी ब्राह्मी के पत्ते, आपको किसी भी पवित्र स्थान जैसे बगीचे या फिर नर्सरी से ब्राह्मी के ताजे हरे पत्ते लेकर के आने हैं। तांबे का पात्र या फिर छोटी सी ओखली, पत्तों का रस निकालने के लिए जरूरी है गंगा जल या फिर शुद्ध जल। दोस्तों, इसका प्रयोग आप पत्तों को धोने और शिवलिंग के अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। कांच या फिर चांदी की कटोरी, इसके लिए आप जो ब्राह्मी का रस एकत्रित करने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। एक शुद्ध गाय के घी का दीपक और थोड़ी सी धूप या फिर अगरबत्ती। यह तांत्रिक प्रयोग आपको केवल और केवल सोम प्रदोष, किसी भी महीने की शिवरात्रि या फिर सोमवार के दिन सुबह सूर्य उदय के समय ही करना है। इन दिनों में भगवान शिव की चेतना और ब्राह्मी की तांत्रिक शक्ति अपने उच्चतम शिखर पर होती है। दोस्तों, अब बहुत ध्यान से सुनिएगा कि आपको यह अचूक तांत्रिक टोटका किस प्रकार से करना है। एक एक कदम को पूरी श्रद्धा के साथ में समझिएगा। सोमवार या फिर शिवरात्रि के सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद ब्राह्मी के पत्ते को गंगा जल से अच्छी तरह से धो ले। अब इन पत्तों को पीसकर इनका गाढ़ा रस निकाल ले। इस रस को किसी कांच या फिर तांबे की छोटी कटोरी में रख ले।
दोस्तों अब इस रस को लेकर अपने घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाइए। मंदिर में प्रवेश करते ही अपने मन में अपनी उस खास मनोकामना का ध्यान करें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। अगर आप अंतर्ज्ञान या फिर मन पढ़ने की शक्ति पाना चाहते हैं तो महादेव के सामने मन में प्रार्थना करें कि हे देवाधिदेव महादेव, हे त्रिनेत्रधारी, मुझे वह अलौकिक दृष्टि प्रदान करे जिससे मैं सत्य को देख सकूं। सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल या फिर गंगा जल अर्पित करें। उसके बाद जो ब्राह्मी का रस आप लेकर के अपने साथ में गए हैं, उस रस को अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से शिवलिंग पर धीरे धीरे चढ़ाए। रस चढ़ाते समय आपको मन ही मन में इस सिद्ध तांत्रिक मंत्र का 108 बार जाप करना है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडा विक्षेप। जब आप पूरा रस शिवलिंग पर अर्पित कर दें तो शिवलिंग पर लगे उस ब्राह्मी के रस में थोड़ा सा रस अपनी अनामिका उंगली में वापस लगा ले। इसे एक प्रसाद के रूप में स्वीकार करें। अब मंदिर में बैठकर भगवान शिव के त्रिनेत्र मतलब उसके तीसरे आंख का ध्यान करते हुए उस ब्राह्मी के रस का तिलक अपने माथे पर यानी दोनों बाहों के बीच में अपने आज्ञा चक्र पर लगाए, अपने माथे पर लगाए। जब आप यह तिलक लगा रहे हो तो अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि भगवान शिव के तीसरी नेत्र से एक नीली और दिव्य रोशनी निकलकर आपके माथे में प्रवेश कर रही है। दोस्तों जैसे यह तांत्रिक तिलक आपके आज्ञा चक्र से स्पर्श होता है, चमत्कार होना शुरू हो जाता है। शास्त्रों में कहा जाता है कि हमारा आज्ञा चक्र वह स्थान है जहां से मनुष्य की छठी इंद्री जो है संचलित होती है। ब्राह्मी का रस जब महादेव की स्पर्श से सिद्ध हो जाता है तो वह एक तांत्रिक कुंजी बन जाती है जो आपके आज्ञा चक्र के ताले को जो है खोल देता है। जैसे ही आप यह तिलक लगा करके मंदिर से बाहर निकलेंगे, आप अपने भीतर एक अद्भुत शांति और ऊर्जा का अनुभव करेंगे। जब आप इस तिलक को लगा करके किसी भी व्यक्ति के सामने जाएंगे और उसकी आंखों में ध्यान से देखेंगे तो आपके मन में स्वतः ही यह विचार आने लगेगा कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसका अगला कदम क्या होगा, उसका इरादा क्या है। यह बात आपकी चेतना में एक बिजली की तरह कौंध जाएगी, मतलब एक बिजली के करंट के जैसे आपको तुरंत समझ आ जाएगी। दोस्तों इस टोटके को करने के बाद जब आप रात को सोएंगे तो आपको स्वप्न के माध्यम से आने वाली घटनाओं का संकेत मिलने लगेगा। अगर आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होगा तो आपका अंतर्ज्ञान आपको पहले से सतर्क कर देगा। अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो सालों से पूरी नहीं हो रही थी, चाहे वह धन की कमी हो, व्यापार में घाटा हो, शत्रु बाधा हो या फिर प्रेम में असफलता हो, इस तांत्रिक तिलक के प्रभाव से आपकी वह मनोकामना केवल 21 दिन के भीतर में पूरी होने का मार्ग बनने लगेगा। आपके रास्ते की सारी रुकावटें हवा की तरह उड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों तंत्र शास्त्र का एक बहुत ही बड़ा नियम है। अगर आपने इस नियम का पालन नहीं किया तो यह तांत्रिक शक्ति काम नहीं करेगा। यह बात हमेशा याद रखिए, तंत्र विद्या केवल तभी काम करती है जब तक वह गुप्त रहती है। जब आप यह टोटके कर रहे हो तो किसी को इसके बारे में न बताएं। यह मत कहे कि मैं दूसरे का मन पढ़ने के लिए यह उपाय कर रहा हूं। इसे पूरी तरह से गुप्त रखें। आपकी साधना जितनी गुप्त होगी इसका तांत्रिक प्रभाव उतना ही तीव्र होगा। दोस्तों इस शक्ति का प्रयोग कभी भी किसी को बुरा करने के लिए या फिर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी का अनैतिक कार्य के लिए मत कीजिएगा। अगर आप इसका प्रयोग किसी का अहित करने के लिए करेंगे तो महादेव का त्रिनेत्र रुष्ट हो जाएगा और यह शक्ति तुरंत समाप्त हो जाएगी। इसका प्रयोग केवल अपनी रक्षा, अपनी मनोकामना पूर्ति और दूसरों की भलाई के लिए ही करें। दोस्तों तंत्र में शंका का कोई भी स्थान नहीं होता है। आप मन में संशय रखकर इस प्रयोग को करेंगे कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा तो आपको कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा। जब आप शिवलिंग पर ब्राह्मी का रस चढ़ाए तो मन में 100% विश्वास होना चाहिए कि महादेव आपकी सोई हुई शक्ति को जगा रहे हैं। दोस्तों यह तांत्रिक टोटका हमारे प्राचीन शास्त्र का वह अमूल्य खजाना है जो सदियों से ऋषियों और तांत्रिकों द्वारा गुप्त रखा गया है। आज मैंने ये सरल और सटीक विधि केवल आपके कल्याण के उजागर के लिए बताया हूँ। अगर आपको आज की यह जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगे है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और हाँ दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय माँ ब्राह्मी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जब आप हर हर महादेव लिखते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी अर्जी सीधा भगवान शिव जी के दरबार में लग गई है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो ऐसी रहस्यमय और दुर्लभ जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
पास वाली घंटी को दबा लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है तो आप कमेंट में अपनी समस्या लिख सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान अलग अलग वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना को पूरी करें, आपके अंतर ज्ञान को जागृत करें और आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर दे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक नए और फ्रेश जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।